जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जो द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। तो आप लोग चलिएगा और देखिएगा। अगर आप लोग को समझ में आएगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, 2026 में पूछेगा ही पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि इसलिए पूछेगा कि द्विघात सूत्र बोल रहा है। क्या कह रहा है? द्विघात सूत्र का प्रयोग करना। कह रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग बोल रहा है द्विघात सूत्र, तो हम द्विघात सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? देखिएगा, यहाँ द्विघात सूत्र बराबर होता है माइनस बी। देखिएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4ac है, माइनस 4ac होगा। अब बाटा में क्या हो जाएगा? तो बाटा में 2a, बाटा में 2a। ये तो होता है द्विघात सूत्र बउआ। इसी सूत्र से हम लोग निकालेंगे क्या चीज? तो इसका मूल्य निकालेंगे या मान निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ बोल रहा है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे इस चीज भी हो सकता है, यहाँ पे डी भी लिखाता है। क्या लिखाता है? डी भी लिखा जाएगा कभी कभी, लेकिन हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? डी, जिसे कहते हैं हिंदी में क्या चीज? विवेचक। क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, विवेचक, विवेचक यहाँ लिखते हैं, विवेचक। विवेचक को ही विवेकतर भी बोलते हैं। विवेचक बराबर एक सूत्र होता है डी से हम लोग निरूपित करते हैं, वो होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो हमें क्या चाहिए? यहाँ ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए। तो हमें ए बी सी निकलेगा कहाँ से? फार्मूला तो दे दिए, लेकिन निकलेगा कहाँ से? तो निकलेगा यहाँ से। ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर -3 हो जाएगा, -3। एक्स नहीं लिखेंगे बाबा। सी बराबर हो जाएगा -10। कितना हो जाएगा? सी बराबर -10 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले डी को निकाल लेते हैं। तो इस साइड हम लोग डी को निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है फार्मूला? तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर लिखेगा, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर बी का कितना मान है? तो -3 मान है, तो उसका स्क्वायर कीजिए। -4 गुना ए की जगह 1 लिखेंगे, गुना सी की जगह -10 है तो -10 लिख देंगे। बराबर देंगे अंडर रूट, यह चलेगा 3 3 9 प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस देंगे, 4 गुना 1 करेंगे 4 और -10। अब देखिए माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? गुना कीजिएगा तो माइनस गुने माइनस प्लस, और 10 और 4 को गुना किया 10 4 40, तो हो जाएगा 9 प्लस 40 हो जाएगा ये 49। कितना हो जाएगा? 49 किसका रूट होता है बाबा? तो वह 7 का रूट जो होता है वह 49 होता है। कितना होता है? 49 होता है, आप लोग जानते हैं। तो अब यहाँ चलेंगे, इस फार्मूला पर चलेंगे। द्विघात सूत्र का मान ज्ञात करना, हमें मूल ज्ञात करना है, मान। चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी की जगह क्या चाहिए? माइनस बी है, -3 है, तो ये हो जाएगा -3। इस तरीके से प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac का, जिसे डी कहते हैं। क्या निकल करके आए हैं? तो 49। इसको हम 49 लिख देते हैं, 7 भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम 49 ही रहने देते हैं, मान रखते हैं। नीचे चलेंगे 2 गुना एक कितना है? तो 1 है, तो 1 तो दी बराबर देंगे। चलेंगे गुना करेंगे तो 3 -3 से अगर गुना करेंगे माइनस में तो कितना हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 7 बटा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो मूल ज्ञात करके आ गया, ए को ज्ञात करके आ गया, ये देखिएगा यहाँ पे 2 को निकल के आएगा। एगो आ जाएगा 3 प्लस 7 बटा 2 और एक आएगा 3 प्लस 3 माइनस कितना हो जाएगा? 3 माइनस 7 बटा 2। ये एक्स का ही मान निकल कर आया है। एक्स बराबर, इसका भी एक्स बराबर लिख लीजिए, द्विघात सूत्र बराबर। यही तो निकालना होता है ना बाबा। हम लोग इसको गुणनखंड द्वारा भी मूल ज्ञात कर सकते हैं, या तो द्विघात सूत्र से भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो देखिएगा यहाँ हो जाएगा 7 3 10 बटा 2, तो कट जाएगा, बच जाएगा 5। तो एक्स बराबर जो हो जाएगा मान निकल करके आ जाएगा, एक्स बराबर यहाँ पे वह चलाएगा 5। और यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा, इसमें से 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 7 में से 5 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो -4 बटा 2, काटेंगे तो -2। ये हो जाएगा एक्स बराबर -2। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी हमें निकालना होता है एक्स द्विघात बहुपद में द्विघात सूत्र से, तो यही निकाल कर कहता है एक्स बराबर
5 और x बराबर -2। एगो माइनस में या प्लस में भी रह सकता है, दोनों प्लस में भी रह सकता है, लेकिन एगो माइनस एगो प्लस में रहता ही रहता है। तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा है? अगर अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग को समझ में आएगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बाबा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।